हाँ जी, चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्यों ये चैप्टर शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। दोनों बिल्कुल कॉपी पेस्ट चैप्टर है। अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिया ना, तो आपका बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर तो एकदम से खत्म हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? सिर्फ 1 या 1.5 क्लास लगेगी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करने में, अगर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अच्छे से कर लिया तो। समझ गए? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब, एक तो शेयर हम इशू करते हैं, जो हम 12th क्लास में करते थे, इशू ऑफ शेयर पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। अब हम उनको रिडीम करेंगे। क्या करेंगे? रिडीम। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना मतलब उनके पैसे वापस करना। अगर हम प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करते हैं ना, तो उसे कहते हैं रिडम्पशन। और अगर हम इक्विटी शेयर के पैसे वापस करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायबैक। क्या करते हैं? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है इशू और एक होता है रिडम्पशन। एक होता है इशू और एक होता है रिडम्पशन। इशू ऑफ शेयर का आपने चैप्टर पढ़ा 12th में। इशू ऑफ शेयर वो दोनों के लिए था, इक्विटी के लिए भी और प्रेफरेंस के लिए भी। इक्विटी के लिए भी और प्रेफरेंस के लिए भी। मतलब इशू ऑफ शेयर की एंट्री सेम होती है, इक्विटी शेयर के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर के लिए। इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर पढ़ा, किसने पढ़ा इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर? 12th क्लास में पढ़ा। वो भी वो डिवेंचर के लिए था, राइट। अब जब हम रिडम्पशन की बात करते हैं ना, वैसे पैसे वापस करने की, तो पैसे वापस किस किस के हो सकते हैं? पैसे वापस हो सकते हैं इक्विटी शेयर के, पर इक्विटी शेयर के पैसे वापस करने को क्या कहते हैं? बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर। प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करने को क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट। और डिबेंचर के पैसे वापस करने को क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या आपको बात समझ में आई? इक्विटी शेयर इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं, डिबेंचर इशू होते हैं। इक्विटी शेयर के पैसे वापस करते हैं, उसे कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर। प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करते हैं, उसे कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर हो गई? इसका मतलब ये आपके 5 चैप्टर हो गए। ए पहला ये इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इशू ऑफ डिबेंचर दूसरा चैप्टर, इशू बायबैक ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये फर्स्ट यूनिट में आपके 5 चैप्टर इंक्लूड्स हैं, है ना। उसमें से हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते ही बायबैक ऑफ शेयर अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है, अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की एंट्रियां क्या जाएंगी? बताओ, क्या एंट्री आ जाएंगी प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की? बोलो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दो तरीके से हो सकता है। हाँ जी, क्या कह रही थी बताओ मैं? प्रेफरेंस शेयर की जब रिडम्पशन होती है, तो एट पार होती है और एट प्रीमियम होती है। एट पार होती है और एट प्रीमियम होती है। पार पे कैसे होगी बताओ? पार पे कैसे होगी बताओ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों डेबिट किया? बताओ क्यों डेबिट किया? जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल घटती है तो क्या करेंगे? डेबिट। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मान लिया 100 रुपीज वापस करने, 100 रुपीज हो गए। और अब अगली एंट्री क्या होगी बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से बताओ? 100 रुपए से। बताओ ये एंट्री क्यों हुई? जैसे एक बात बताओ, राम है मेरा प्रेफरेंस शेयर, उसको मेरे को 100 रुपए देने हैं, तो उसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगी 100 रुपए से टू राम अकाउंट। और फिर राम को क्या कर दूंगी? डेबिट। और बैंक को क्या कर दूंगी? क्रेडिट। बैंक क्यों क्रेडिट होगा? एसेट कम होगी, और एसेट कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ गए या नहीं समझ गए? बीच में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या कट गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ गए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों डेबिट किया बताओ? पैसे कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल कम होती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ गए या नहीं समझ गए? उसके बाद अगर प्रीमियम पे रिडीम करना है तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से बताओ? 100 से। बोलो ठीक है। और 10 रुपए ज्यादा पे रिडीम करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब 10 रुपए ज्यादा पे रिडीम करना है, तो एंट्री क्या करेंगे बताओ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 10 से। समझो ना मेरी बात? 100 रुपए तो कैपिटल के देने हैं और 10 रुपए किसके देने हैं? प्रीमियम के। 100 रुपए कैपिटल के देने हैं, वो नुकसान हो गया, और 10 रुपए प्रीमियम के देने हैं, वो भी हमारा क्या हो गया? लॉस। और दोनों मिला के कितने देने हैं हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से बताओ? 110 रुपए से। बताओ 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे ना, तभी हमने उनको बोल दिया था कि भैया जब हम तुम्हारे पैसे वापस करेंगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस करेंगे। तो कैपिटल के कितने वापस करने हैं? 100 रुपीज। प्रीमियम के कितने वापस करने हैं? 10 रुपए। टोटल मिला के कितने वापस करने हैं? 110 रुपए। और फिर अगली एंट्री क्या होगी बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बताओ? ये हो गई आपकी एंट्री 110 रुपए से। समझ गए या नहीं समझ गए? लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसको करने से पहले में बहुत कुछ करना पड़ता है। हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते। समझ गए? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पहले अगर वो पार्टली पेड अप है ना, तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप। समझो मेरी बात, समझो। तुम लोग मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तुम लोगों की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तुमने मुझे कितने दिए हैं? 8। तुम्हारे कितने देने बाकी हैं? 2 रुपए। तो मैं तुमसे कहूंगी पहले मेरे 2 रुपए दो, फिर मैं तुम्हारे 10 रुपए मांग वापस करूंगी। समझे या नहीं समझे? तुम लोग मेरे क्या हो बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तुमने मेरे कितने पैसे वापस किए हैं? तुमने मेरे कितने दिए हैं? 8। कितने देने बाकी हैं? 2। तो मैं कह रही तुमने 10 में से सिर्फ 8 दिए है ना, अभी 2 देने बाकी है। पहले तुम मेरे 2 दो, फिर मैं तुम्हारे 10 रुपए वापस करूंगी। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है तो आपको उसको फुल्ली पेड अप में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। तो सबसे पहला आपको स्टेप उठाना पड़ेगा बिफोर रिडम्पशन। रिडम्पशन करने से पहले पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप। इसमें कन्वर्ट किए जाते हैं बताओ? फुल्ली पेड अप में। कैसे बताओ? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय मेकिंग फाइनल कॉल। क्या मंगवा के? फाइनल कॉल। बताओ कितने शेयर थे तुम्हारे? कितने रुपए की फेस वैल्यू का था? 10 का। कितने पे कर रखे थे तुमने? 8। कितने पे करने बाकी थे? 2। तो 2 रुपए पहले मैं मंगवाऊंगी, तो एंट्री क्या करूंगी 2 रुपए मंगवाने की? वही 12th क्लास वाली एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और फिर अगली एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मैं उम्मीद करती हूँ 12th क्लास की आपको ये वाली एंट्री याद होगी। समझ में आ रही है ना बच्चों या नहीं आ रही है? तो फाइनल कॉल की एंट्री जैसे 2 रुपए मंगवाऊंगी, कैपिटल बढ़ेगी। बताओ कैपिटल क्यों बढ़ती है? क्योंकि फाइनल कॉल के पैसे मंगवाऊंगी तो कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। और बैंक क्यों? एसेट बढ़ेगी, और एसेट बढ़ती है तो क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या मैम इतना ही काम करना पड़ेगा? नहीं, और भी बहुत कुछ करना है, और भी बहुत कुछ करना है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करते हो, जब आप प्रेफरेंस शेयर की क्या करते हो बताओ? रिडम्पशन, तो उससे पहले डिबेंचर होल्डर चिल्लाने लगते हैं। कौन चिल्लाते हैं? डिबेंचर होल्डर। क्योंकि आपको पता है डिबेंचर होल्डर बाहर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि पहले हमारी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग, प्रेफरेंस शेयर की क्यों कर रहे हो? क्योंकि पता है आपको डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करने से पहले हम ओनर की पेमेंट नहीं कर सकते। देखो सपोज करो, देखो मेरी बात सुनो, ये है आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनकी हम पेमेंट करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर की, है ना? और ये है हमारे डिबेंचर वाले, डिबेंचर वाले, है ना? अब क्या है, हम जैसे ही कैश लेके, क्या लेके, ये नोट है हमारे पास 100 रुपए का, जैसे ही हम नोट लेके प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले के पास जाएंगे, डिबेंचर वाले क्या कहेंगे? मैम जरा रुकिए। मैंने कहा क्यों रुकूं?
मैम हमारी पेमेंट करने से पहले आप उनकी पेमेंट कैसे कर सकते हो? मैंने कहा तो ठीक है, मैं ये 100 रुपए पहले तुम्हें ही दे देती हूँ डिवेंचर होल्डर वालों को। मैं कहती तुम ले लो अपनी पेमेंट, बाद में कर दूंगी उनकी पेमेंट। फिर डिवेंचर होल्डर वाले कहते मैडम हम तो नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लोगे? बोलता है कि मैडम आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारी रिडम्पशन कितने साल बाद करोगे? 10 साल के बाद। तो हम तो 10 साल तक अपनी पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो 10 साल का क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, डिवेंचर होल्डर वाले कितने चालू हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट? बताओ। क्योंकि पहले पेमेंट किसकी जाती है? डिवेंचर होल्डर की। और खुद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। खुद पेमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे बताओ? क्योंकि उनको 10 साल का क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। उनको इंटरेस्ट का लालच आ रहा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? वही वाली बात हो रही है, दूसरों को खाने नहीं दे रहे है ना, और खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको और लालच है, किसी और चीज का लालच है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अब हम इनको चुप कराने के लिए क्या करें? ऐसा क्या मेथड लगाएं कि ये लोग चुप हो जाएं और हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या कर पाए? पेमेंट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग या तो एक रिजर्व बना लेते हैं या हम नए शेयर इशू कर देते हैं। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? प्लीज मेरी बात सुनिए। जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने जाते हैं 100 रुपीज की, तो चिल्लाते कौन है? डिवेंचर होल्डर वाले। बोलते हमसे पहले इनको मत दो क्योंकि ये ओनर है, पहले हमें मिलेगा। हम कहते हैं तुम ले लो, तो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्याज चाहिए 10 साल का, हम तो 10 साल बाद पेमेंट लेंगे। तो इनको चुप कराने के लिए, डिवेंचर होल्डर को चुप कराने के लिए हम या तो रिजर्व बनाते हैं या फिर हम नए शेयर इशू करते हैं। क्यों बनाते हैं रिजर्व और क्यों नए शेयर इशू करते हैं, इसका क्या फायदा होता है अभी बाद में डिस्कस करेंगे। प्लीज अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर रिडम्पशन ऑफ preference share, either we create CRR, we create CRR। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आज के बाद मैं इसको CRR ही बोलूंगी क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता। CRR, पेपर में आप CRR नहीं लिखोगे, पेपर में आप क्या लिखोगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और इशू न्यू शेयर, या तो हम CRR बनाते हैं या फिर हम नए शेयर इशू करते हैं। समझो मेरी बात, समझो। दो काम करते हैं हम उनको चुप कराने के लिए। या तो हम CRR बनाएंगे, क्रिएट करेंगे CRR, या फिर हम न्यू शेयर क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। मैम इसका फायदा क्या होगा? इससे डिबेंचर होल्डर क्यों ऐसे चुप होंगे? अच्छा एक बात बताओ, पेमेंट कौन कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? कंपनी। और कंपनी का मतलब कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि कंपनी के रियल मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करने गए तो डिबेंचर वालों ने रोक दिया, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलते देखो हमारा रिजर्व हमारा अपना है ना। डिबेंचर वाले बोले हाँ हमारा अपना है रिजर्व। रिजर्व किसका तो पैसा था? इक्विटी शेयर होल्डर का। बोलता हम इसको ना ब्लॉक कर देते हैं थोड़े दिन के लिए। हम इस रिजर्व से क्या बना देते हैं बताओ? CRR बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CRR। अब हमने अपने रिजर्व को ब्लॉक कर दिया। जिस रिजर्व में से हमें डिविडेंड खाना था वो डिविडेंड हमने अपने आप के लिए क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब तो पेमेंट करने दो। तो वो डिवेंचर होल्डर कहेंगे ठीक है मैम, जब आप अपनी पेमेंट को ब्लॉक करके आप उनकी पेमेंट कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो मेरी बात, समझो। इनके पास कुछ रिजर्व पड़ा था। क्या पड़ा था? रिजर्व। किनके पास पड़ा था बताओ रिजर्व? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। इक्विटी शेयर होल्डर तो डिसीजन ले रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के रियल मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास यहां पर कुछ रिजर्व पड़ा था। ये पड़ा है रिजर्व, ये रिजर्व पड़ा है, ये रिजर्व पड़ा है। ये रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर अपने घर पे ले जाने वाले थे। कहां ले जाने वाले थे? घर पे, डिविडेंड के रूप में। पर ये कहते हैं कि हम इस रिजर्व को अब अपने घर नहीं ले जाएंगे, हम इस रिजर्व को CRR में डाल के क्या कर देंगे बताओ? ब्लॉक कर देंगे। अब तो आप उनको पेमेंट करने दो। बोलते ठीक है मैम, जब आप अपना पैसा, डिवेंचर होल्डर क्या बोलेंगे, जब आप अपना पैसा ही ब्लॉक कर दोगे, किस में डाल के बताओ? CRR में डाल के, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अगर हमें डिवेंचर की रिडम्पशन करनी है तो एज पर कंपनी एक्ट हमें क्या बनाना पड़ेगा बताओ? CRR बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? और CRR बनता है फ्री रिजर्व से। CRR किससे बनता है बताओ? फ्री रिजर्व से। तो एंट्री होगी
फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अब मैम फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं? फ्री रिजर्व मतलब जिनसे डिविडेंड बांट सकते हैं। भाई डिविडेंड को ही तो ब्लॉक कर रहे थे वो लोग, है ना। जिनसे डिविडेंड बांट सकते हैं वो कौन से रिजर्व है? फ्री रिजर्व। मैं बताती हूँ डिविडेंड किस किस से बांट सकते हैं। एक तो आप बांट सकते हो सरप्लस अकाउंट से। सरप्लस अकाउंट से तो हमेशा डिविडेंड बांट ही सकते हो। रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस का बैलेंस बचा हुआ है उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। और किससे डिविडेंड बांट सकते हो? जनरल रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट से, क्योंकि ये भी फ्री होता है, इससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। रिजर्व फंड अकाउंट से आप डिविडेंड बांट सकते हो, ठीक है, इनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो। और डिविडेंड आप किससे बांट सकते हो? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो। मतलब जिस जिस रिजर्व से आप डिविडेंड बांट सकते हो ना, वो रिजर्व फ्री रिजर्व है। वो रिजर्व क्या, कौन से रिजर्व है? फ्री रिजर्व है। समझ गए या नहीं समझ गए? एक आप बांट सकते हो डिविडेंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड से। वर्कमैन कंपनसेशन फंड से भी आप डिविडेंड बांट सकते हो। है मैम, ये भी कर सकते हैं नॉट यूटिलाइज के अमाउंट से। कौन सी अमाउंट से? नॉट यूटिलाइज। समझो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वर्करों को चोट लगने के लिए रखा हुआ है, तो वर्करों को चोट लगी है 20,000 रुपए की, तो अभी रिजर्व में 80,000 रुपए भी बचा हुआ है ना, तो उस 80,000 से आप डिविडेंड बांट सकते हो, क्योंकि उतने की वर्करों को चोट नहीं लगी। आपको पता है ना, 12th क्लास में पढ़ाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वर्करों को चोट लगने के लिए, कि वर्करों को चोट लगेगी, मान लिया मशीन में काम करते करते हाथ आ गया, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसा निकाल के दे देंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वर्करों को चोट सिर्फ 20,000 की लगी है, तो अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 80,000 पड़ा हुआ है, वो 80,000 हमारा फ्री रिजर्व है, नॉट यूटिलाइज। समझ में आ रही है ना बच्चों? और हमारा फ्री रिजर्व होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स से भी आप टैक्स पे करते हो। मान लिया 1 लाख रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स है, लेकिन टैक्स पे सिर्फ 80,000 करना है, तो 20,000 रुपए भी पड़ा हुआ है, वो कौन सा रिजर्व है? नॉट यूटिलाइज। ये भी हमारे फ्री रिजर्व है। तो ये फ्री रिजर्व है जिनसे आप क्या बना सकते हो बताओ? सीआरआर बनाते हो। और क्यों बनाते हो बताओ? समझ में आ रहा है ना क्यों बनाते हो? इन रिजर्व से किसको डिविडेंड खाना था? इक्विटी शेयर होल्डर को। पर इक्विटी शेयर होल्डर अपने डिविडेंड को क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किस में डाल के? सीआरआर में डाल के। किस में डाल के? सीआरआर में डाल के। क्यों? क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या करना चाहते हैं? पेमेंट करना चाहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? तो बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि सीआरआर क्यों बनाया जाता है? बात समझ में आ रही है? प्लीज मेरी बात सुनिए, अगेन रिपीट कर रही हूं। पेमेंट किसकी करनी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। चिल्लाते कौन है? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को चुप कराने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अपना रिजर्व क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। कौन सा रिजर्व ब्लॉक कर देते हैं? फ्री रिजर्व ब्लॉक कर देते हैं। फ्री रिजर्व में से उनको डिविडेंड खाना था, पर वो ब्लॉक करके उसको सीआरआर में डाल देते हैं। कहते हैं अब तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर सकते हैं। बोलते ठीक है अब कर सकते हो। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। पेमेंट किसकी करनी है? डिबेंचर होल्डर की, है ना। लेकिन हम पेमेंट किसकी कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। डिबेंचर होल्डर बोल रहे हैं कि मैम उसकी पेमेंट मत करो, तो हम ये कह रहे हैं हम नए शेयर इशू कर देते हैं, हम अपने बराबर में एक शेयर होल्डर और लाके खड़ा कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इनसे जो पैसे आएंगे 100 रुपए, उससे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर देंगे। आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। फिर डिबेंचर होल्डर कुछ भी नहीं कहेंगे। इसका मतलब दूसरा तरीका जो यूज कर सकते हैं वो हम क्या यूज कर सकते हैं? नए शेयर क्या करके? इशू करके। समझो मेरी बात, समझो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करने के लिए हम नए शेयर इशू कर सकते हैं, न्यू शेयर। न्यू शेयर इशू करने से 100 रुपीज आएंगे, उस 100 रुपीज को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने में लगा देंगे। कंपनी का तो पैसा उतना ही रहा, तो डिबेंचर होल्डर को कोई लॉस नहीं हुआ। तो उस केस में भी डिबेंचर होल्डर कहते हैं ओके आप पेमेंट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको कहानी बना के सुनाई है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर की या तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा या फिर आपको नए शेयर क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। कंपनी एक्ट में सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है, क्यों करना पड़ेगा ये मैं बता रही हूं आप लोगों को। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने लॉजिक और रीजनिंग से बता रही है कि क्यों क्यों करना पड़ेगा। बाकी जो है राइट, समझे या नहीं समझे? तो मैं ये सिर्फ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये क्यों होता है, ठीक है ना? ओके। तो नए शेयर इशू करने की एंट्री आपको अच्छे से पता है। नए शेयर किस पे इशू किए जाते हैं बताओ? पार पे और
प्रीमियम पे, समझे? न्यू शेयर किस पे इशू किए जाते हैं? एट पार और एट प्रीमियम। आपको पता है शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझ गए? और अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझ गए? मतलब शेयर एप्लीकेशन तो शेयर एप्लीकेशन कट गया। बैंक क्यों डेबिट क्यों बताओ? एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। और शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट? क्योंकि शेयर इशू करने से कैपिटल बढ़ी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ गए या नहीं समझ गए? अगर आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, अगर आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो क्या एंट्री जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बता सकते हो कितने से? मान लिया 10 रुपए से है, लेकिन अब अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो 10 का शेयर कितने में इशू करोगे? 12 में। कितने में इशू करेंगे? और अगली एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? 10। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा? 2 रुपए। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12, टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया। बैंक क्यों डेबिट बताओ? एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। और कैपिटल क्यों क्रेडिट? कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। और यहाँ प्रीमियम तो प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि 10 का शेयर 12 में इशू किया है ना, तो प्रॉफिट बढ़ा तो क्या होता है? क्रेडिट। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन से पहले आपको पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या एंट्री होगी बताओ फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की? फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की आपकी एंट्री होगी, बताओ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पहला काम ये करना पड़ेगा, कर दिया। अगला काम क्या करना पड़ेगा? या तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा या फिर आपको नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है ना? सीआरआर बनाने के लिए एंट्री क्या होगी बताओ? सीआरआर बनाने के लिए एंट्री क्या होगी बताओ? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। और नए शेयर इशू करने की एंट्री आप बचपन से जानते ही हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम भी हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ में आ रही ना? क्या मैम इतने से काम चल जाएगा? नहीं बेटा, कैश भी अरेंज करना पड़ेगा। क्या भी अरेंज करना पड़ेगा? कैश। क्योंकि शेयर इशू करके तो कैश अरेंज हो जाता है, रिजर्व से कभी भी कैश अरेंज नहीं होता। समझो मेरी बात सुनो, रिजर्व से कैसे कैश अरेंज हो जाएगा? ये एक बैलेंस शीट है ना? इस बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व में कितने रिजर्व में? फ्री रिजर्व में कितने रुपए पड़े थे? 1 लाख। मैंने एक काम किया, मैंने इस फ्री रिजर्व से 20,000 रुपए निकाले। अब फ्री रिजर्व मेरे कितने के रह गए बताओ? फ्री रिजर्व रह गए मेरे 80,000 के, और मैंने आपके जो है सीआरआर में डाल दिए 20,000। तो क्या इससे कुछ कैश अरेंज हुआ? नहीं हुआ ना, इससे कोई कैश अरेंज नहीं हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं क्या कहने वाली हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। सीआरआर बनाने से कभी भी कैश अरेंज नहीं होता। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये हमारी एक बैलेंस शीट थी बैलेंस शीट थी ना, इसमें हमारे फ्री रिजर्व में पड़े थे, चाहे वो जनरल रिजर्व में थे या किसी भी रिजर्व में थे, 10,000। कितने थे? 10,000। मेरा मन किया कि 10,000 में से 2,000 का क्या बनाया जाए? सीआरआर बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, 10,000 में से 2,000 का क्या बना दिया? सीआरआर। तो अब मेरे फ्री रिजर्व में कितने रुपए रह गए बताओ? फ्री रिजर्व में रह गए 8,000, और सीआरआर मेरा कितने का रह गया? 2,000 का। मान लिया कि मेरे पास पहला कैश नील था, तो अभी भी तो कैश क्या होगा? नील ही होगा, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सीआरआर बनाने से कभी भी कैश अरेंज नहीं होता। ये तो रिजर्व ब्लॉक किए हैं जस्ट हमने कि भाई आगे से कभी इसका डिविडेंड नहीं बांटेंगे। कैश तो एसेट साइड का आइटम है, समझ गए? और रिजर्व कौन सी साइड का आइटम है? लायबिलिटी साइड का। तो हमें प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए तो कैश चाहिए, तो अब हमें क्या अरेंज करना पड़ेगा बताओ? कैश अरेंज करना पड़ेगा। क्या अरेंज करना पड़ेगा? कैश। तो अब अगला काम है ना, क्या अरेंज करने का है? कैश अरेंज करने का है। पहला काम क्या है बताओ? पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? बोलो। पार्टली पेडअप को क्या बनाना? फुल्ली पेडअप। ये नंबर 1 डाल दिया। पार्टली पेडअप को क्या बनाना? फुल्ली पेडअप। ये पहला काम है।
समझ गए या नहीं समझ गए? दूसरा काम क्या है बताओ, ये नंबर 2 डाल दिया, या तो CRR बनाना या नए शेयर इशू करना। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा काम जाएगा, नंबर 3, अरेंजमेंट ऑफ कैश। हमें क्या अरेंज करना पड़ेगा? कैश। अब बताओ कैश अरेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम इशू कर सकते हैं शेयर, वो हम ऑलरेडी इशू कर चुके, इशू शेयर ऑलरेडी कर चुके। लेकिन मान लीजिए शेयर इशू करने से हमारे पास पर्याप्त कैश नहीं आया, शेयर इशू करने से हमारे पास पर्याप्त कैश, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन हो रहा है, डिबेंचर इशू कर दे। क्या इशू कर दे? डिबेंचर इशू कर दे, सिर्फ कैश के अरेंजमेंट के लिए, रिडम्पशन के लिए नहीं। वहां के लिए तो CRR बनाएंगे या नए शेयर इशू करेंगे। कैश के अरेंजमेंट के लिए क्या इशू कर दे? डिबेंचर। या क्या कर ले? बैंक लोन ले लो, बैंक लोन से, या किसी एसेट को क्या कर दे? सेल कर दे। चार ही माध्यम से आपका कैश अरेंज हो सकता है। शेयर इशू करके, वो हम ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 में कर ही चुके हैं, शेयर इशू हम स्टेप नंबर 2 में कर ही चुके हैं। या फिर हम क्या करते हैं बताओ? डिबेंचर इशू कर ले, या फिर हम बैंक लोन ले ले, या फिर सेल ऑफ एसेट। अब एक काम करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर बताती हूँ कैसे करना है। अब आपको पता है डिबेंचर कैसे इशू होते हैं, बताओ डिबेंचर कैसे इशू होते हैं? पार पे भी, प्रीमियम पे भी, और डिस्काउंट पे भी। शेयर सिर्फ पार और प्रीमियम पे इशू होते हैं, जबकि डिवेंचर पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे। पार पे इशू होने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10 रुपए, 10 रुपए ना। और अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। कितने से बताओ? 10 रुपए से। भाई देखो ना, एप्लीकेशन से क्या कट गया? एप्लीकेशन। बैंक डेबिट हो गया क्योंकि एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो बैंक क्या होता है? डेबिट। और डिवेंचर क्यों क्रेडिट हो गया? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी, और लायबिलिटी बढ़ती है, डिवेंचर हमारी लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। समझ गए नहीं? अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 10 के डिवेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? 12 में, तो कितने से एंट्री होगी? 12 से। और फिर अगली एंट्री क्या होगी बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12, 2% डिवेंचर 10, 2% डिवेंचर 10, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2। समझे कि नहीं समझे? वही डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर एप्लीकेशन कट गया, बैंक क्यों डेबिट हुआ? एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। डिवेंचर क्यों क्रेडिट हुआ? लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। और प्रीमियम क्यों? प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। क्योंकि 10 का डिवेंचर 12 में इशू हुआ तो 2 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब आगे मेरी बात सुनिए, अगर हम लोग जो है डिस्काउंट पर इशू करें, किस पर इशू करें, तो क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बताओ कितने से? मान ली 10 का डिवेंचर 9 में इशू कर रहे हैं तो 9 रुपए। फिर अगली एंट्री क्या होगी बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 रुपए। और क्या डेबिट होगा बताओ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से बताओ? 1 रुपए से। और 2% डिवेंचर। डिवेंचर में तो फेस वैल्यू जाती है 10 रुपए। समझ गए या नहीं समझ गए? या 100 रुपए, जो भी हो फेस वैल्यू। मैं 10 रुपए का तो एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, समझे कि नहीं समझे? तो डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर एप्लीकेशन कट गया। बैंक क्यों डेबिट बताओ? एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। डिस्काउंट क्यों? क्योंकि लॉस बढ़ा, लॉस क्यों बढ़ा? 10 का डिवेंचर 9 में इशू किया है तो 1 रुपया कम आया तो लॉस हो गया। और डिवेंचर लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है बताओ? क्रेडिट। जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तब तब क्रेडिट होता है। समझ गए ना? और डिवेंचर में हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। क्या आती है? हमेशा फेस वैल्यू। तो अगर मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ पर क्या आएगी बताओ? फेस वैल्यू दोनों साइड। और यहाँ पर भी क्या आएगी? फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आएगा इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब 10 का 12 में इशू किया था तो इशू प्राइस, इशू प्राइस 12 रुपए। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपए। और ये बैलेंसिंग फिगर किस में आ जाएगा? प्रीमियम में। भाई 12 12 12, 10 और 2। समझे या नहीं समझे? यहाँ पर इशू प्राइस आएगा, यहाँ पर भी इशू प्राइस आएगा, यहाँ पर भी इशू प्राइस आएगा। भाई 10 का 9 में इशू किया था तो 9 9 9। और यहाँ पर आएगी फेस वैल्यू 10,
और डिस्काउंट किस में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में। समझ गए या नहीं समझ गए? अगला क्या है बताओ, डिवेंचर इशू करने के बाद अगला क्या है बताओ, बैंक लोन या फिर सेल ऑफ एसेट। तो अब हम करा रहे हैं बताओ बैंक लोन लेना। तो बैंक लोन कैसे लिया जाएगा बताओ, कोई मुश्किल बात है? बैंक लोन एंड लेने की एंट्री तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कोई डाउट है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक क्यों डेबिट हुआ बताओ, एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। लोन क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। समझ गए? और अगले जो है, या फिर आप क्या सेल कर सकते हो बताओ, एसेट। एसेट सेल करोगे तो बताओ 10 की एसेट 12 में सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 12 से। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, एसेट में कितना जाएगा बताओ, 10 रुपए थी, एसेट 10 की थी, और बाकी जो सेल है, प्रॉफिट है, वो किस में जाएगा, सरप्लस अकाउंट में। ये है ना, प्रॉफिट ऑन सेल 2 रुपए, मतलब बैंक में जाएगा सेल प्राइस, बैंक में क्या जाएगा, 10 का 12 में बिका है ना, तो 12 रुपए क्या हो गया, सेल प्राइस। एसेट में क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस, कॉस्ट। समझ गए? और यहां पर क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। कॉस्ट कितनी थी, 10, बिकी कितने में, 12 में, 2 रुपए क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 की एसेट कितने में बिके, 8 में। 10 की एसेट कितने में बिके, 8 में। तो क्या डेबिट हो जाएगा बताओ, सरप्लस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसमें क्या आएगा, 2 रुपए लॉस ऑन सेल। क्या आएगा, लॉस ऑन। आएगा दोनों में से एक ही, या तो प्रॉफिट ऑन सेल या फिर लॉस ऑन सेल। भाई जो जितने में बिकेगी वो यहां आएगा। कितने में बिक रही है बताओ, 12 में। जितना कॉस्ट होगा वो यहाँ आएगा 10, तो 2 रुपए प्रॉफिट यहाँ आ गया। समझ गए या नहीं समझ गए? लेकिन अगर 10 की कितने में बिके, 8 में, तो कॉस्ट कितनी थी, 10, बिक कितने में रही है, 8 में, तो 2 रुपए का लॉस यहाँ आ गया। या तो सरप्लस क्रेडिट होगा या तो सरप्लस डेबिट होगा। समझे कि नहीं समझे? अभी तक हम रिडम्पशन से पहले कितने स्टेप कर चुके हैं बताओ, 3। कितने स्टेप कर चुके हैं? पहला स्टेप, पार्टली पेड अप को क्या बनाना है ना, क्या एंट्री होगी पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने की, क्या एंट्री होगी पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फुल्ली पेड अप बना लिया। अगर फुल्ली पेड अप नहीं बनते हैं तो हम उन शेयर को रिडीम भी नहीं करेंगे, हम उन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम भी नहीं करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फिर हम लोगों को चुप कराना है डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर को चुप कराने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, या तो सीआरआर बनाएंगे या नए शेयर इशू करेंगे। सीआरआर बनाएंगे फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व टू सीआरआर, और नए शेयर इशू करने की एंट्री आप जानते ही हो, पार पे या प्रीमियम पे। चलो हमने डिवेंचर होल्डर को चुप करा दिया। फिर आगे हम क्या करेंगे, चुप कराने के बाद हमें कैश भी तो चाहिए, दूसरों को चुप कराने से बात थोड़ी ना बनती है, कैश भी तो चाहिए होता है। कैश करने के लिए या तो हम शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, लोन लेंगे, एसेट सेल करेंगे। शेयर तो हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, मान लिया हमें प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन करनी है 10 लाख रुपए की, शेयर हम सिर्फ 4 लाख के इशू कर चुके हैं, तो बाकी 6 लाख भी तो कैश चाहिए। तो बाकी 6 लाख कैश अरेंज करने के लिए या तो हम डिवेंचर इशू करेंगे, या हम बैंक लोन लेंगे, या फिर हम एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। डिवेंचर इशू होंगे पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। उसके बाद हम बैंक लोन ले लेंगे, और या फिर हम एसेट को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। उसके बाद फाइनल जाके हम रिडम्पशन करेंगे कौन से शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की। पार पे करेंगे या फिर प्रीमियम पे। देखो जब इशू प्रीमियम पे हो रहा था ना तो वो हमारा फायदा था, लेकिन जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है ना तो हमारा नुकसान है। तो जब इशू प्रीमियम पे हो रहा था तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट कर रहे थे, प्रीमियम हमेशा क्या कर रहे थे, क्रेडिट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट था वो। और जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है तो प्रीमियम को हमने क्या किया है, डेबिट, क्योंकि प्रीमियम हमारा क्या है, लॉस है। तो 10 रुपए का अगर प्रेफरेंस शेयर था, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, 10 रुपए प्रीमियम के है, तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 110। और बाकी क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए देने पड़ेंगे, 110। और इस चैप्टर की लास्ट एंट्री होगी, ये जो प्रीमियम है ना इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लॉस है। हर लॉस क्या होता है बताओ, राइट ऑफ होता है। तो राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करना पड़ेगा बताओ हमें, राइट ऑफ। किस किस चीज से हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर सकते हैं? पहली बात, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स में डेबिट वाली चीज को क्रेडिट कर दो तो वो राइट ऑफ हो जाती है, क्रेडिट वाली चीज को डेबिट कर दो तो वो राइट ऑफ हो जाती है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारी कौन सी वाली चीज है,
डेबिट वाली चीज, तो उसको हम क्या कर देंगे बताओ, क्रेडिट। प्रीमियम और रिडम्पशन को हम क्रेडिट कर देंगे तो वो राइट ऑफ हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गई? प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट वाली चीज है, उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। किस किस से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। आपको अगर 12th क्लास का याद हो ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, तो उसमें बोनस शेयर इशू करना यूज होता था और प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करना भी उसका यूज होता था। थ्योरी में अक्सर क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट है तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो पहला मान लिया हमें 10 रुपए राइट ऑफ करने हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से 3 रुपए है, तो बाकी हम किसका यूज करेंगे, फ्री रिजर्व का। किसका यूज करेंगे, फ्री रिजर्व का। पहले किसका यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा ना पड़े तो किसका यूज करेंगे, फ्री रिजर्व का। समझ गए? मान लिया प्रीमियम रिडम्पशन के लिए 10 रुपए चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में से 3 रुपए पड़े हैं बैलेंस शीट में, तो बाकी 7 रुपए कहां से यूज करेंगे, फ्री रिजर्व से। तो ये हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की पूरी एंट्रियां हो गई, सारी की सारी। इसमें एंट्रियों में अब मुझे कुछ नहीं बताना, बस बोनस शेयर की एंट्रियां बतानी है। इसके बाद बोनस शेयर कैसे इशू होता है, अदरवाइज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की तो हो गई है एंट्रियां। एंट्रियों में कुछ बताना, पर कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है। समझ में आ रही है ना? सिर्फ एंट्रियां करने से बात नहीं बनती है इसमें, राइट? तो क्या हुआ बताओ, हमने पहले क्या किया बताओ, याद दिलाओ मुझे, मैं भूल गई। क्या किया पहले हमने, पार्टली पेड अप को क्या बनाया, फुल्ली पेड अप बनाया। क्या मंगवा के, फाइनल कॉल। क्या मंगवा के, ये कर लोगे आप। उसके बाद हमने क्या किया, डिवेंचर होल्डर को चुप कराया। सिंपल सी बात है, डिवेंचर होल्डर को क्या कराया, ऐसे ही याद रहेगा बेटा, ऐसे ही याद रहेगा। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाया, फिर हमने डिवेंचर होल्डर को चुप कराया। क्या, कैसे चुप कराया, सीआरआर बना के या फिर न्यू शेयर इशू करके। फिर हमने क्या किया, अपने लिए कैश अरेंज किया पेमेंट करने के लिए। क्या करके, शेयर इशू करके, जो कि हम पहले से कर चुके हैं, डिवेंचर इशू करके, या बैंक लोन लेके, या एसेट को सेल करके। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर की क्या की, रिडम्पशन की। प्रेफरेंस शेयर की क्या की, और रिडम्पशन करने के बाद अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन की है तो उस प्रीमियम को हमने क्या किया, राइट ऑफ किया। ये 4 स्टेप है। एंट्रियां तो आप याद कर लोगे, लेकिन स्टेप्स याद कर लोगे तो एंट्री अपने आप याद हो जाएंगी। समझ में आई बात या नहीं आ रही है, क्लियर हो गई? तो कल इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और कल टाइम पे आना प्लीज।